नमस्कार, मैं सुजाता जयराम बेड नंबर 13 के सीजन 2 में एक और कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। उस दिन मैं राउंड से निकली और अल्ट्रासाउंड के कमरे से मुझे तेज आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने उत्सुकता पर झांक कर देखा तो स्क्रीन पर सब बोल रहे थे मिल गई मिल गई। मैंने पूछा क्या मिल गई? बोले मैडम एक पेशेंट आई हुई है, उसके पेट में एक अंगूठी है और वो मिल गई है। मैंने झांक कर उस पेशेंट की तरफ देखा, वो करीब 28-29 साल की एक ट्राइबल लड़की थी। मैंने उसी को वहीं छोड़ा और मन में लगा रहा कि इस लड़की की कहानी जानकर रहूंगी। 2-3 दिन बाद जब मैं उससे मिली, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी अंगूठी मिल गई है, इसको निकलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या बताया डॉक्टर ने? तो बोली इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी अंगूठी निकल पाएगी, तो शायद डॉक्टर चीरा लगाकर इस अंगूठी को निकालेंगे। मैंने कहा पेट में पहुंची कैसे? मुझे लगा वो हंसेगी, कुछ कहानी सुनाएगी, पर वो एकदम सीरियस हो गई और उसने मुझसे कहा आप मेरी मदद करेंगी? मुझे लगा मुझसे मदद की अपेक्षा वो भी अंगूठी के लिए। मैंने पूछा तुम अपनी पहले कहानी सुनाओ। उसने कहा कि आप आराम से बैठिए, मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। मैंने कहा आज तो थोड़ा जल्दी में हूँ, कल आती हूँ। 2-3 दिन बाद मैं जब पहुंची तो उसका ऑपरेशन हो चुका था और उसकी अंगूठी में उसके हाथ में एक अंगूठी भिजी हुई थी। मैंने जैसे ही उस अंगूठी को देखा मैं समझ गई वो सॉलिटेयर था। उसकी अवस्था को देखकर लग नहीं रहा था कि इस लड़की के पास सॉलिटेयर हो सकता है। मुझे लगा जरूर उसने चोरी की होगी। उत्सुकतावश बैठ गई और मैंने उसकी कहानी उसे सुनाने के लिए कहा। उसने मुझे बताया कि वो सुदूर कहीं गांव में रहती थी और जहां पर वो बस से किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में बाथरूम साफ करने का काम करती थी। उसने कहा मैं पढ़ी लिखी हूँ ना, इसलिए मुझे वो काम मिला। मैंने मन में सोचा कि पढ़े लिखे होने का और बाथरूम साफ करने का क्या काम? बोलती जानती है वो बाथरूम हमारे जैसे नहीं थे, वो बड़े बड़े टाइल्स वाले बाथरूम थे जहाँ पर मुझे रोलिंग पेपर, टिश्यू नैपकिन्स, लिक्विड फ्लूइड सारा कुछ भरना होता था। उसके मुंह से वो सारे शब्द सुनकर मैं भी थोड़ी अचंभित थी, पर मुझे अच्छा लगा। वो लड़की बाथरूम साफ करती थी और जैनिटर के रूप में वहां पर किसी बड़े कॉर्पोरेट में काम करती थी जहां उसकी तनख्वाह भी नॉर्मल बाथरूम साफ करने वालों से अच्छी थी। उसने 2-3 साल वहां पर काम किया था। मैंने कहा तुम यहाँ क्यों आई? बोली आगे कहानी सुनेंगी तो आपको पता चलेगा। एक दिन हमारे ऑफिस में कोई बड़ी सी मीटिंग थी और वो मीटिंग अटेंड करने के लिए बाहर से बहुत सारे लोग आए थे। उसमें से 2 मैडम लोग हाथ धोने बाथरूम आई वॉशरूम में। उन्होंने अपना हाथ धोया और उनमें से एक की अंगूठी जो है वो फिसल कर कहीं गिर पड़ी। हम सब ने उनकी अंगूठी ढूंढने की बहुत कोशिश करी पर नहीं मिली, और उनकी बातों से हमें समझ में आ गया था कि वो अंगूठी बहुत महंगी रही होगी। मैंने भी उसको ढूंढने की कोशिश करी पर मुझे नहीं मिली। शाम को जब मैं घर जाने के लिए निकली तो मुझे एकदम से बेसिन के नीचे पाइप के पास वो अंगूठी दिख गई। मैंने अपनी एक साथी से बिना कुछ बताए पूछा क्या वो अंगूठी आज जो मैडम लोग तलाश कर रही थी कितने की होगी रे? उसने मुझसे कहा कि जिस हिसाब से वो बात कर रही थी 50-60 हज़ार की तो जरूर होगी। मैडम मेरे लिए 50-60 हज़ार बहुत बड़ी अमाउंट थी। मैंने सोचा इससे तो मेरे लड़की की पढ़ाई हो जाएगी और मैंने उस अंगूठी को रख लिया। मेरा मन कचोट तो रहा था कि मैं गलती कर रही हूँ, और फिर मुझे लगा कि वो मैडम लोग तो इतनी अमीर थी कि शायद वो दूसरी अंगूठी खरीद लेंगी, और मेरे लिए तो ये सौभाग्य ने दिया हुआ एक मौका था और मैं उस भाग्य को मान रही हूँ। ऐसा करके मैंने वो अंगूठी अपने पास रख ली। मैं निकल तो पड़ी पर मुझे फिर चिंता हुई कि रास्ते में तो हमारी चेकिंग होती है। जब मेरी चेकिंग होगी और मुझे सब दूर से देखा जाएगा तो मैं कैसे रखूंगी उसे? पहले मैंने अपने मुंह में रख ली उसको। जब मैं गई और चेकिंग करी, क्योंकि मैं चोरी पहली बार कर रही थी और वो भी इतने बड़े अमाउंट की, तो मुझे लगा डर, और उस डर के मारे मैंने वो अंगूठी गटक ली। मैं गटक के घर आ गई। 2-3 दिन मैंने देखा कि शायद वो निकल जाए, पर वो नहीं निकली। अब मेरा मन मुझे कचोट रहा था और मुझे लग रहा था भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। मैं अपने गांव के पास में अगर ऑपरेशन कराती हूँ तो लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। और मैंने यहाँ पे डॉक्टर साहब से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि एक मशीन से पहले वो देखेंगे कि अंगूठी है कि नहीं, और फिर चीरा लगाकर मुझे वो मेरी अंगूठी दे देंगे। तो मैंने उसको देखा, बहुत बड़ी रिस्क उसने ली थी। मैंने बोला इसमें तो तुम्हारी करीब 20-30 हज़ार तो खर्च हो ही गए ना? बोली हाँ मैडम, मुझे लग नहीं रहा कि मैंने जितने की अंगूठी ली है उतने पैसे मुझे मिलेंगे, पर चलिए मिल जाए वही बहुत है। मैंने उस सॉलिटेयर को देखा, उसकी कीमत कुछ नहीं करते हुए भी 2-3 लाख तो पक्का होगी। उसने कहा क्या आप मुझे इसे बेचने में मदद करेंगी? मैं उसकी तरफ देखकर हंस दी। मन में सोच रही थी क्या इसने अंगूठी निगल कर उस अंगूठी को पाकर ठीक किया? क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? आप बताएं मैं क्या करूं?
नमस्कार।